नमस्कार फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड की। एक्सिस मल्टी कैप फंड ने लास्ट ईयर अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसने बेंचमार्क और कैटेगरी के अपने सभी पीयर्स को छोड़ते हुए नंबर 1 रैंक हासिल किया है अपनी कैटेगरी में परफॉर्मेंस के लिहाज से। इसने पिछले साल 50% रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 44% है। अगर 2 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें तब भी इसने 33% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 30% ही है। 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 इयर्स के डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह फंड अभी मार्केट में सिर्फ 2 इयर्स एंड 11 मंथ्स ओल्ड ही है। लेकिन पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस से इसने ये अपने आप को प्रूव किया है कि एक अच्छा फंड है। 1 वर्ष में ही सही, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो वह इस बात को असर्ट करता है कि वह फंड एक कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटीज़ रखता है अच्छा परफॉर्म करने की ओवर द ईयर्स। अभी फिनेंशियल मार्केट्स में कोई भी गारंटी तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इंडिकेशंस मिलते हैं कि कौन फंड अच्छा कर सकता है, कौन फंड अच्छा नहीं कर सकता है फ्यूचर में। तो अगर उस लिहाज से देखें तो इस फंड ने 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज में आउट परफॉर्म करके और अपनी कैटेगरी मल्टी कैप फंड कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 1 रैंक पे रह के, रिटर्न्स के लिहाज से नंबर 1 पोजीशन पे रह के यह एक इंडिकेशन ज़रूर दिया है इन्वेस्टर्स को कि यह एक वर्थ इन्वेस्टिंग फंड है और आगे भी शायद अच्छा परफॉर्मेंस करे। अभी क्योंकि पिछले 1 महीने से मार्केट में डाउन टर्न आया हुआ है, तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो साइड लाइन्स पर वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट में डिप मिलता है तो फिर वो म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एकदम मार्केट के टॉप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो मार्केट में करीब 9-10% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि यह करेक्शन आगे और ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, लेकिन 9-8% का डिप भी एक ठीक ठाक डिप है और एक अच्छा एंट्री पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो उस लिहाज से देखते हुए कंसीडर किया जा सकता है इसको इन्वेस्टमेंट के लिए। फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही नॉमिनल अमाउंट से शुरू किया जा सकता है। सिर्फ 500 रुपीज़ से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और मात्र 1000 रुपीज़ से आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करके फंड में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ कर सकते हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, जो कि एक इक्विटी फंड के लिए रीजनेबल लेवल पे है, और फंड का एग्जिट लोड है 1%। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि फंड में एग्जिट लोड 1% आपको तभी देना है जब आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स अपनी रिडीम करते हैं विदिन 1 ईयर। अगर इस फंड का आप असेट एलोकेशन देखेंगे तो उसमें भी एक वर्थ नोटिसिंग पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए। वह यह है कि यह फंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टी कैप फंड्स में सेबी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में मैंडेटरी इन्वेस्टेड रहना है मल्टी कैप फंड्स को, और रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर्स अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार चाहे जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस समय यह फंड 98% इन्वेस्टेड है इक्विटीज़ में, जो कि स्वाभाविक ही है क्योंकि यह एक इक्विटी फंड है। तो डेफिनेटली इक्विटीज़ में यह फुल्ली इन्वेस्टेड नॉर्मली रहते हैं मल्टी कैप फंड्स। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात है इसका मार्केट कैप वाइज एलोकेशन। इस फंड ने अगेंस्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है 46%, मिड कैप में 28% और स्मॉल कैप में 27%। तो यह दर्शाता है कि यह फंड कितना ओवरवेट है लार्ज कैप में, जिससे कि कभी मार्केट में डाउन टर्न आते हैं तो यह उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, मार्केट के शॉक को, मार्केट की वोलेटिलिटी को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें वोलेटिलिटी कम होती है, तो इसीलिए यह फंड जानबूझकर ओवरवेट है लार्ज कैप कंपनीज में और हैंडसमली ओवरवेट है। 46% ऑफ फंड्स टोटल एलोकेशंस आर इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज शेयर्स। तो यह था आज का डिस्कशन। यह कोई रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।